बंगाल से आई बीजेपी के लिए बुरी खबर। बंगाल में बीजेपी का सूपड़ा साफ। 294 सीटों में से बंगाल में मिलेंगी बीजेपी को 70 सीटें। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, सुनकर मोदी शाह के छूटे पसीने। अगर आप भी चाहते हैं कि फिर से बंगाल में ममता दीदी की सरकार बने तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से विधानसभा चुनाव में 70 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने जलपाईगुड़ी जिले के डाब ग्राम फुलबाड़ी में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए इस दावे का उपहास किया है कि भाजपा ने 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव के 4 चरणों में ही 100 सीटें जीतनी है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन 135 सीटों पर अब तक चुनाव हुए हैं उनमें से भाजपा पहले ही 100 सीटें जीत ली है। मैं कह सकती हूं कि चुनाव समाप्त होने के बाद भाजपा को कुल 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी एक ही मुद्दे पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कर झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग के लोबंग में कहा था कि कोई एनआरसी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 14 लाख लोगों की पहचान की गई है और उन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के तहत अवैध प्रवासियों को खोजने के लिए प्रक्रिया के आधार पर निरोध केंद्रों में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 14 लाख लोगों को निरोध केंद्र में जाने के लिए कहा गया है। ममता ने कहा कि अगर तृणमूल फिर से सत्ता में आती है तो वो पश्चिम बंगाल में विवाद स्पष्ट राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि आप सभी नागरिक हैं, लोगों से उनका एकमात्र अनुरोध है कि वो अपना वोट डालें। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ऐसे अन्य राज्यों से लोगों को ला रही है जहां महामारी फैली हुई है और इसे कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग राज्य में कोविड फैलाएंगे फिर चले जाएंगे। पिछले साल जब कोविड की स्थिति थी तब भाजपा के किसी भी नेता को राज्य में आने के सुध नहीं थी। ममता ने जन विरोधी और गरीब विरोधी रुख के लिए भाजपा की आलोचना की और कहा कि कोई रसोई गैस सहित अन्य ईंधन कीमतों से छू रही है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव केंद्रीय बलों पर फिर लगे फायरिंग और तोड़फोड़ के आरोप, टीएमसी हमलावर। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के दौरान केंद्रीय बलों पर उत्तरी 24 परगना के दिगंगा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता केंद्र संख्या 215 पर फायरिंग करने के आरोप लगे हैं और न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मोहम्मद जबीरुल्लाह मॉडल ने कहा कि हम शांति से मतदान कर रहे थे, तभी वो अचानक आ गए, खेतों में हमारे आदमियों का पीछा किया। केंद्रीय बलों के लगभग 7 से 8 जवान पहुंचे और हमारे 4 लोगों का पीछा किया। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की। हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने फायरिंग क्यों की। उन्होंने कहा, आगे बताया कि केंद्रीय बलों ने एक ही राउंड फायरिंग की, हालांकि उसमें कई घायल होने की कई सूचना भी मिली है। इसके अलावा आबिर हुसैन नाम के एक अन्य व्यक्ति ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि जब केंद्रीय बल की जवान बूथ पर पहुंचे तो वहां 5 से 6 लोग छाव में आराम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि डिगंगा निर्वाचन क्षेत्र के करमपुरा में केंद्रीय बलों में मतदान की संख्या 81 पर बर्बरता की गई है। शहाबुद्दीन नाम के एक तृणमूल कांग्रेस के TMC समर्थक ने कहा कि वो यहां वापस आए और स्टेशन पर तोड़फोड़ की, मतदाताओं को पीटा और गालियां दी। इसमें 5 घायल हो गए। उन्होंने ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़े। हमारा एकमात्र दोष ये है कि हम दीदी के कार्यकर्ता हैं और वो केंद्रीय बल है जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बरसात की पुलिस अध्यक्ष SP ने पश्चिम बंगाल में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक और एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि डिगंगा निर्वाचन क्षेत्र में खाली गोलाबारी का आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और बताया गया कि उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत पूछताछ की गई है। AIS की डिपंग CS ने SDP डिगंग ने बूथ के दौरा किया और CRPF के प्रतियोगी ऋषि रंजन कुमार और उस विशेष बूथ के पीठासीन अधिकारी के साथ बात की। उनमें से किसी भी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि बहुत सुबह से वोटिंग हो रही है पर तैनात की सुरक्षा बल और इसी की ओर से किसी भी सभा धमकी या किसी अन्य अभ्यास की रिपोर्ट नहीं थी जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए और वारंट हो सकता है। अचानक आरोप सामने आया कि मेरी उनसे बात हुई थी। स्वामी गुप्ता कोई कमांडर जिन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सुबह से उस विशेष बूथ में लगभग 2 घंटे
बिताए, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी असामान्य नहीं देखा गया। 5वें चरण के लिए वोटिंग कुल 45 निर्वाचन क्षेत्रों में 78.36% मतदान के साथ संपन्न हुई है। 5वें चरण में जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग और नदिया के एक क्षेत्र, उत्तर 24 परगना और पूर्वा वर्धमान के जिले के बूथ शामिल थे। छठे चरण का मतदान 22 अप्रैल को होगा, जिसमें 306 उम्मीदवार 4 जिलों में 43 सीटों के लिए चुनाव लड़ेंगे।